वेलकम क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टॉपिक क्या है। तो इससे रेलेवेंट टॉपिक है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले मैंने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में जो बेसिक रूल्स थे वो समझाए थे और उसके बाद हमने 2.2 और 2.3 सॉल्व की थी। तो अब हम 2.4 सॉल्व करने से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझ लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में आपने बेसिक से कुछ रूल्स याद करने हैं कि अब जब दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। जैसे 4 और -6 को फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 6 आर सिंपली 24 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं साइन की। तो साइन क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होती है वो नेगेटिव होती है अगर दोनों इंटीजर्स जो हैं उनके ऑपोजिट साइंस हो, और अगर उनके जो है वो साइन सेम हो तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब इसमें दोनों का साइन, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो इस प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर दोनों के साथ सेम साइन हो, यानी सेम से मुराद ये कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में उसके साथ पॉजिटिव आएगा। अब इसमें देखिए आपके, अब जैसे दोनों के साथ पॉजिटिव अगर साइन है और वो उनके ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है, तो जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जो भी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी, वो वैसे ही आपने टेबल देखना है, जैसे आप वैसे आप मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। उसके बाद अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो तो फिर भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अब दोनों के साथ अपोजिट साइन हो, एक के साथ नेगेटिव हो एक के साथ पॉजिटिव हो, या एक के साथ मतलब यानी कि सीक्वेंस कोई भी हो, पहले पॉजिटिव हो पहले नेगेटिव हो, दैट डजंट मैटर्स, लेकिन है एक के दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो जो आंसर है उसमें क्या आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिर्फ साइन की बात हो रही है, ये जो यहाँ पे बने हुए ये सिर्फ साइंस है। होगी मल्टीप्लीकेशन ही, चारों सूरतों में होगी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये भी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब आप डिवाइड करते हैं दो इंटीजर्स को तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वहां पे आपने देखा कि हम ये देखते हैं कि अगर दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और अगर दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो आंसर आता है, ठीक है, उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वोशंट के साथ साइन कौन सा होगा, लेट्स सी। जब दोनों इंटीजर्स के साथ सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, अगर दोनों के साथ दोनों जो है वो उनके साथ पॉजिटिव साइन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर में जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा। बट अगर दोनों के साथ एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव साइन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर के साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जबकि इंटीजर्स आपस में उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होगी, डिवाइड होंगी। डिवीजन के सिंपल रूल्स आपको पता ही हैं, वो उसी तरह से होंगे जैसे वैसे मतलब आम उसमें होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि -6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 आर 6, तो ये तो 2 आ गया। अब साइन की बात करें तो एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव साइन ही आएगा। ठीक है, अगर दो इंटीजर्स जो हैं उनके सेम साइंस हो तो उनको हम लाइक कहते हैं, यानी कि लाइक मतलब एक जैसे। ठीक है, एक तो लाइक पसंद करना होता है और एक लाइक होता है जिसको हम कहते हैं सेम के लिए लाइक यूज होता है, लाइक इंटीजर्स। और अगर दोनों के साइंस अपोजिट हो तो फिर हम उनको कहते हैं दीज इंटीजर्स आर अनलाइक, यानी कि एक दूसरे से ये क्या है, डिफरेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, ये आप बुक पे ही सॉल्व कर सकते हैं। यूज एन अप्रोप्रिएट न्यूमेरल इन द बॉक्स। ठीक है, आपने आंसर के साइन के हिसाब से इधर एक कोई भी न्यूमेरल लिखना है। अब यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन है, आपको पता है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, तो यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि इसके साथ हमने साइन कौन सा लाना है, नेगेटिव, तो दोनों के साथ अपोजिट साइन होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे -84 है तो 21 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो 84 आएगा 4 से। 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8,
तो इसके साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो 4 के साथ नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का अपोज़िट साइन होगा तो आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। उसके बाद -100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, यानी कि +100 से, ठीक है जी। उसके बाद 12 3 ज़ार 48 है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी 3 के साथ भी पॉजिटिव ही आएगा। -13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 140 आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसके साथ 10 के साथ माइनस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद -12 को -5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव 60 आएगा, ठीक है जी। इसके बाद है ये -6 है, तो 6 को 40 से अगर हम 90 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 540 आता है। तो यहाँ क्योंकि 6 के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे 90 के साथ नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखें जी 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें और -10 से करेंगे आप, ठीक है, तो तब 80 आएगा क्योंकि 8 के साथ पॉजिटिव है। उसके बाद 12 को हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 से तो -144 आएगा। -16 को अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव 32 आया है, ठीक है, तो -2 से दोनों के साथ अगर सेम साइन होगा तो आंसर का साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद -7 है, तो 7 4 ज़ार आपको पता है 28 होता है, क्योंकि इधर जो है वो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। और -125 को 0 से सिंपल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। -15 को -8 से आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 यानी कि पॉजिटिव 120 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो भी इसी से रिलेटेड है। 63 डिवाइडेड बाय -7, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -9, क्योंकि 7 9 ज़ार 63 और दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो इसके साथ माइनस। उसके बाद ये दोनों ये यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और 5 40 ज़ार तो +40 आ जाएगा। -54 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगा 2, और क्योंकि दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो यहाँ पे -2। 21 डिवाइडेड बाय 7 7 पे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि आंसर के साथ माइनस है। उसके बाद किसको आप 13 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, तो 39 को 3 3 ज़ार 9 और 3 बार 3, ठीक है। इसके साथ नेगेटिव है तो उसके साथ भी नेगेटिव लगा दें ताकि आंसर के साथ पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद 210 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 14, दोनों के साथ पॉजिटिव है तो आंसर के साथ पॉजिटिव। अब यहाँ पे 90 को किस नंबर पे हम डिवाइड करें तो आंसर 18 आएगा। हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 18। अब इसके साथ साइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 136 को किस पे डिवाइड करें तो आंसर -4 आएगा। यहाँ पे आएगा जी 34 34, और क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है और इधर 136 के साथ नहीं है तो यहाँ नेगेटिव आएगा -34, ठीक है, ताकि आंसर के साथ नेगेटिव आए। उसके बाद इसको किस पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 7 आए, तो 98 को इसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा। आप 14 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 के साथ, ठीक है। उसके बाद 45 को हम -5 पे -5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर -9 आ जाएगा।